हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका एक अच्छे से टॉपिक में। आज हम लोगों का जो टॉपिक होने वाला है वो है रीजनिंग, जो कि मैथ से रिलेटेड है। यानी मैथ से जो रीजनिंग बनते हैं उस पे हम लोग आज बात करेंगे। तो मैथ में एक होता है बॉडमास रूल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, शायद क्वेश्चन भी लगाए होंगे और बिल्कुल लगाए होंगे बॉडमास रूल पे। ठीक है, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉडमास से रिलेटेड जितने भी हमारे रीजनिंग में क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि यदि क्यू का अर्थ जोड़ना है, मतलब क्यू का अर्थ जो है वो हमारा है जोड़ना, मतलब जहाँ भी हमको क्यू दिखाई देगा वहाँ पे हम धन चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, जे का अर्थ है गुणा और जे का जो अर्थ है वो है गुणा। ठीक, टी का अर्थ है घटाना, टी का जो अर्थ है वो है घटाना। ठीक, उसके बाद और है के का अर्थ जो है वो भाग देना है, के का जो अर्थ है वो है भाग देना। यहाँ पे जो भी हमारे पास लिखा हुआ था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्यू का जो अर्थ है वो जोड़ना, तो क्यू की जगह पे हम लोग जोड़ का चिन्ह लगाएंगे यानी धन का चिन्ह लगाएंगे। जे का अर्थ है गुणा करना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं जो बॉडमास पे आधारित है। बॉडमास क्या होता है अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो अभी हम थोड़ा सा आपको बता देंगे। टी का जो अर्थ है वो घटाना है, जे का जो अर्थ है वो गुणा करना है और के का जो अर्थ है वो भाग देना है। यहाँ हमने लिख दिया जहाँ जहाँ क्यू दिखाई देगा वहाँ हम लोग जोड़ लगाएंगे, जहाँ जे दिखाई देगा वहाँ गुणा लगाएंगे, जहाँ टी दिखाई देगा वहाँ पे हम लोग घटाना लगाएंगे और जहाँ पे के दिखाई देगा वहाँ पे हम लोग भाग लगाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है तो भाग देना, तो यहाँ पे लिखा है 30K 2Q 3J और 6T 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी हमको इतने का आंसर बताना है। ये जितना हमने यहाँ पे अंडरलाइन खींचा है या इतने का हमको आंसर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क उधर है राइट हैंड साइड में। तो चलिए अब हम लोग पहले क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को कर लेते हैं नोट यहाँ पर। यहाँ देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो है 30K 2Q 3J 6T और 5। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 30K है, 2Q है, 3J है, 6T है, उसके बाद 5 है। इतने का हमको मान बताना है। तो इतने का मान बताने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमको के दिखाई, देखो यहाँ पे 30 है तो 30 को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, के है तो के की जगह पे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ भाग दिया हुआ है, तो के की जगह पे हम लोग भाग लगाएंगे। तो यहाँ जहाँ के है यहाँ पे हम लोग भाग का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद 2 है तो 2 लिख दिए। फिर क्यू है, क्यू की जगह पे हम लोग धन लगाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो क्यू की जगह पे हम लोग धन लगा दिए। फिर 3 है, उसके बाद जे है, जे की जगह पे हम लोग गुणा लगाएंगे। फिर 6 है, उसके बाद टी है, टी की जगह पे हम लोग घटाना लगाएंगे। उसके बाद 5 है। ठीक है, अब ये जो बन गया ना ये आपका ये बॉडमास पे आधारित है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको चार के चारों साइन दिखाई दे रहे हैं, मतलब चार के चारों चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, प्लस माइनस जोड़ घटाना जो भी है। ठीक है, तो ये बॉडमास पे आधारित अब आ गया। अब इसको बॉडमास के तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बॉडमास क्या होता है अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो चलिए हम आपको चलते हैं उस पेज पर लेकर। तो ये है बॉडमास रूल। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है बॉडमास, यहाँ आप देख सकते हैं BODMAS। तो B यहाँ पे लिखा हुआ है, O यहाँ पे है, D यहाँ पे है, M यहाँ पे है, A यहाँ पे है और S यहाँ पे है। ठीक है, ये है लिखा है बॉडमास। अब बॉडमास के अंतर देखिए B से होता है ब्रैकेट, B से होता है ब्रैकेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको शो हो रहा है B से ब्रैकेट। ठीक, अब ब्रैकेट को हम लोग सबसे पहले तोड़ते हैं। अगर आपको कहीं वहाँ पे जैसे अभी आपको मिला ना कोई इक्वेशन टाइप मिल जाए, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे। ठीक है, या किसी आपको व्यंजक को सॉल्व करना हो तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को तोड़ते हैं। अब यहाँ ब्रैकेट को तोड़ने के लिए अब देखिए यहाँ पे 3 ब्रैकेट हम आपको दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे है, एक छोटा है, एक मझला और एक बड़ा है। एक ब्रैकेट और होता है जिसको हम लोग रेखा कोष्टक कहते हैं। ठीक है, या पाई कोष्टक भी कहते हैं। ये यहाँ पे शो नहीं किया गया है तो ध्यान दीजिएगा, एक रेखा कोष्टक भी होता है।
तो एक रेखा कोष्ठक होता है, रेखा कोष्ठक को आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी यहाँ पे अगर ब्रैकेट की बात किया जाए तो इसमें 4 ब्रैकेट है, रेखा, छोटा, मझला और बड़ा। तो सबसे पहले हम लोग रेखा को तोड़ते हैं, फिर छोटा को, फिर मझला को और फिर बड़े को। तो ये तो ब्रैकेट की बात हो गई, बट उसमें हमको ब्रैकेट कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जो अभी हमने क्वेश्चन लगा रहे थे, अभी उस पर हम लोग चलेंगे। उसके बाद ओ का मतलब होता है ना ऑर्डर ऑफ पावर, यानी जो आपके पावर के रूप में, जैसे यहाँ पे लिखा है 3 का पावर 2, ठीक है, या अंडर रूट के अंदर में हो, जैसे लिखा है अंडर रूट 4, ठीक है, यानी पावर के रूप में हो या अंडर रूट के रूप में हो, तो उसको हम लोग सेकंड नंबर पे सॉल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को तोड़ लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या उसमें ऑर्डर ऑफ पावर है, यानी पावर घात के रूप में कोई संख्या है कि नहीं है, या रूट के रूप में कोई संख्या, क्योंकि रूट का मतलब भी पावर होता है। आप लोग अगर ध्यान दें तो रूट का मतलब भी पावर ही होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट 4, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 4 का पावर 1/2, तो ये भी तो पावर ही है, ठीक है। तो इस रूट का मतलब भी पावर होता है, यानी पावर के रूप में जब कोई संख्या लिखा जाएगा तो हम लोग उसको सेकंड नंबर पे तोड़ेंगे। आया बात समझ में। थर्ड पे आता है डिवीज़न। आप देखिए डी का मतलब होता है डिवीज़न, यानी हम लोग भाग को तोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर है एम से मल्टीप्लाइकेशन, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग उसमें फिर गुणे, इसका मतलब गुणा होता है, तो उसके भाग के बाद फिर हम लोग गुणे को तोड़ेंगे, ठीक है। एक का मतलब होता है एडिशन, यानी जोड़ को तोड़ेंगे, और यस का होता है सब्ट्रैक्शन, यानी घटाना को। तो इन चारों साइनों में अगर देखा जाए, चिन्हों में देखा जाए, तो सबसे पहले हम लोग भाग को तोड़ेंगे, फिर गुणे को तोड़ेंगे, फिर जोड़ को तोड़ेंगे और फिर घटाने को तोड़ेंगे। ये अगर चारों साइनों में देखा जाए, तो चिन्हों में देखा जाए तो अगर पावर को हटा दिया जाए और ऑर्डर ऑफ पावर, सॉरी, अगर ब्रैकेट को हटा दिया जाए और ऑर्डर ऑफ पावर को हटा दिया जाए, अगर चारों साइन में देखा जाए, चिन्ह में देखा जाए, तो हम लोग सबसे पहले भाग को तोड़ते हैं, फिर गुणे को, फिर जोड़ को और फिर घटाने को। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे पहले भाग तोड़ेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। इस क्वेश्चन में क्योंकि वहाँ पे आपको ब्रैकेट और ऑर्डर ऑफ पावर दोनों नहीं है, ठीक है, तो इसमें अगर चिन्हों को देखा जाए, सबसे पहले भाग टूटेगा, फिर गुणा, फिर प्लस यानी जोड़, फिर घटाना। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो चलिए ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पहले बताया कि सबसे पहले किसको तोड़ेंगे, भाग को तोड़ेंगे। तो भाग हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पहले में दिखाई दे रहा है 30/2। तो 30/2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए 30/2। तो 30/2 में अगर हम 30 में भाग करेंगे 2 से तो आएगा 15, ठीक। फिर +3 है तो उसको लिख लीजिए, गुणा है तो गुणा 6 -5, बाकी सब ऐसे को ऐसे उतार दीजिए। अब एक स्टेप और हम लोग बढ़ेंगे, एक स्टेप और बढ़ेंगे। देखिए भाग के बाद क्या होता है, भाग के बाद क्या टूटता है, भाग के बाद हमने बताया आपको गुणा टूटता है। तो गुणे को तोड़ेंगे, तो गुणा कहाँ दिखाई दे रहा है, गुणा देखिए यहाँ बीच में दिखाई दे रहा है, 3 × 6 यहाँ पे। तो 3 × 6 करेंगे तो 6 × 18 हो जाएगा। फिर इसके बाद -5 है तो उसको लिख लेंगे, ठीक। अब चलिए इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके बाद देखिए गुणे के बाद क्या टूटता है, गुणे के बाद प्लस चिन्ह टूटता है, यानी जोड़। तो जोड़ को यहाँ पे हमको जोड़ दिखाई दे रहा है, इसको तोड़ लीजिए। 15 और 18 को जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, और बचा क्या -5। अब इधर घटाने को तोड़ देते हैं सबसे लास्ट में। तो 33 में से 5 को घटाइए तो कितना आएगा, 28, यानी जो आपका आंसर होगा वो 28 होगा, ठीक है। अब आप देखिए ऑप्शन नंबर किस में 28 आपको दिखाई दे रहा है। तो 28 अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है वो आपको 28 दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन बी। इसलिए यहाँ पे जो है वो आपका बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इजी हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इजी है जो कि बॉड मास पे आधारित है। तो बॉड मास रूल आपको पता होना चाहिए। चिन्हों में सबसे पहले भाग को तोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको गुणे को तोड़ना होता है, फिर जोड़ को और फिर घटाने को। बाकी ब्रैकेट और ऑर्डर ऑफ पावर को हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। अगर ऑर्डर ऑफ पावर और ब्रैकेट नहीं है तो आप लोग चिन्हों में किसको किसको तोड़ना वो अभी हमने आपको बताया है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है। दूसरा क्वेश्चन है यदि एक अर्थ जोड़ है, ठीक है, एक अर्थ जोड़ है, यानी जहाँ ए रहेगा वहाँ हम लोग जोड़ लिखेंगे। आया बात समझ में, जहाँ ए रहेगा वहाँ हम लोग जोड़ लिखेंगे। उसके बाद बी का अर्थ है घटाना, तो बी का अर्थ जो है वो है घटाना, जहाँ बी रहेगा वहाँ पे हम लोग घटाना लिखेंगे, यानी घटाने का चिन्ह लगाएंगे। सी का अर्थ है गुणा, सी जो है वो है गुणा, और डी का अर्थ है भाग, डी का अर्थ है भाग,
ठीक, ये है। तो इतने का मान बताइए, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, उतने का मान बताना। तो चलिए हम पहले इसको लिख लेते हैं, जो क्वेश्चन का हमको मान बताना है। तो इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे है 18C, उसके बाद है 14A, उसके बाद है 6B, उसके बाद है 16D और फिर 4। ठीक है, इतने का मान बताना है। तो इसका मान हमको बताने के लिए अब क्या करेंगे, सेम वही चीज़, जहाँ जहाँ हमको A दिखाई देगा वहाँ वहाँ जोड़ लगा देंगे, जहाँ जहाँ B दिखाई देगा वहाँ घटाना, जहाँ C वहाँ गुणा, और जहाँ D दिखाई देगा वहाँ भाग। तो यहाँ पे है पहले 18C की जगह पर हम लोग गुणा लगाएंगे, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद है 14A की जगह पे जोड़ लगाएंगे, फिर है 6B की जगह पे घटाना, फिर है 16D की जगह पे भाग, और फिर 4। ठीक, अब इसके नीचे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, ये भी बॉड मास पे ही आधारित है। तो देखिए पहले हम लोग लिखेंगे 18, उसके बाद सबसे पहले भाग को तोड़ेंगे। तो भाग को जब तोड़ना हो ना, तो इधर वाले को सब ऐसे नोट करते चलिए। तो इधर हमने ऐसे ऐसे नोट कर देंगे, सब ऐसे उतार देंगे। ठीक है, यहाँ आ जाइए। 16 में हम लोग भाग करेंगे 4 से, तो आएगा कितना, 4, क्योंकि अगर 16 में हम लोग भाग करते हैं 4 से तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक, अब इसके बाद भाग के बाद क्या सॉल्व होता है, गुणा। तो गुणा पहले में आपको दिखाई दे रहा है 18 × 14। अगर आप 18 × 14 करेंगे तो आपको 252 मिलेगा, 252, यानी जिसको हम लोग 252 कह सकते हैं, 252 मिलेगा अगर आप 18 और 14 का गुणा करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद आपको इसको ऐसे लिख लीजिए। अब उसके बाद हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, जोड़ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ इसको और इसको जोड़ लीजिए। तो 252 और 6 को जोड़ेंगे तो 258 हो जाएगा, -4। उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे तो 254 आ जाएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो कितना आया आंसर, 254। ऑप्शन में चल के देख लेते हैं किस ऑप्शन पे ये है 254। तो आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 254 जो लिखा हुआ है, यानी 254, वो आपको ऑप्शन नंबर बी पे दिखाई दे रहा है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है, यदि भाग का अर्थ गुणा है, ठीक है, घटाने का अर्थ है जोड़, यानी चिन्हों को इसमें बदल दिया गया, जहाँ जहाँ भाग है वहाँ वहाँ गुणा कर देना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। देखिए, यदि भाग का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है जोड़, गुणे का अर्थ है घटाना, और प्लस का अर्थ है भाग, तो निम्न में क्या मान होगा। नीचे आपका क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले हम लोग लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन को हम यहाँ पे नोट पहले कर देते हैं। ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये लास्ट में भाग है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नोट कर दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले इसको हम लोग बदल लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 20 है तो 20 लिख दिए, जब 20 है तो यहाँ 20 लिखेंगे। ठीक, प्लस है तो प्लस की जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए जहाँ प्लस है यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लस का अर्थ है भाग, यानी जहाँ धन है वहाँ पे हम लोग भाग लिखेंगे। ठीक, फिर 4 है, 4 लिख दिए। जहाँ गुणा है, देखिए यहाँ गुणा आ गया ना, गुणे की जगह पे यहाँ देखिए गुणे का अर्थ है घटाना, जहाँ गुणा वहाँ घटाना लिख दीजिए। उसके बाद फिर है घटाना, जहाँ घटाना वहाँ क्या लिखेंगे, देखिए घटाने का अर्थ है जोड़, तो जहाँ घटाना वहाँ धन लिख दीजिए। उसके बाद है भाग, तो भाग जहाँ देखिए भाग का अर्थ है गुणा, जहाँ भाग है वहाँ पे गुणा लिख दीजिए। हमने बदल दिया पूरा का पूरा चिन्ह। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बॉड मास की तरह। देखिए बॉड मास में सबसे पहले क्या होता है, भाग को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो भाग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पहले ही दिखाई दे रहा है। तो हम लोग 20 में अगर 4 का भाग करेंगे
तो 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद -6 + 5 × 7। उसके बाद भाग के बाद किसको सॉल्व करते हैं? भाग के बाद हम सबको पता है, उसके बाद हम लोग गुणे को सॉल्व करते हैं। तो गुणा कहाँ पे दिखाई दे रहा है? यहाँ 7 × 5 = 35। उसके बाद किसको सॉल्व करते हैं? जोड़ को। तो जोड़ यहाँ पे देखिए, ये 35 है और ये 5 है, तो 35 और 5 को जोड़ेंगे कितना? 40 - 6 बचा, ठीक। अब 40 में से 6 को घटाएंगे तो आएगा आपका 34। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आप आंसर चेक कर सकते हैं 34 कहाँ पे है। तो 34 आपका ऑप्शन नंबर सी है 34, तो सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। ये अगला प्रश्न, ये थोड़ा सा बॉड मास से हटके है, ये बॉड मास की तरह नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये बॉड मास की तरह नहीं है, ये बॉड मास से हटके है। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी कूट भाषा में यदि UNITY को FMRGB लिखा जाता है तो किसी कूट भाषा में TRANQUIL को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। यानी UNITY को क्या लिख सकते हैं? FMRGB, ठीक, ये लिख सकते हैं। तो किसको हमको बताना, इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ आपको U दिखाई देगा ना, वहाँ वहाँ हम लोग F लिख सकते हैं, जहाँ N दिखाई देगा वहाँ M लिख सकते हैं, जहाँ I वहाँ पे R लिख सकते हैं, जहाँ T है वहाँ पे हम लोग G लिख सकते हैं, जहाँ Y है वहाँ पे हम लोग B लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको बताना किसका है? इसका बताना है TRANQUIL, ठीक। तो अब अगर आप देखिए ना, टी है पहला, इसमें सबसे पहला आपका जो लेटर है वो टी है। तो टी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखिए जी लिख सकते हैं टी के जगह पर। किससे? क्योंकि टी के जगह पे हम लोग जी लिख सकते हैं, यानी उसका पहला लेटर जो होगा वो जी होगा। क्या होगा? जी। यानी आपका नंबर दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि ये तो जी से शुरू ही नहीं हो रहा है, ठीक है। जी से शुरू हो रहा है पहला और अंतिम, तो ये पहला और अंतिम वाला ऑप्शन सही होने का चांस है, बाकी ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए, दूसरा और तीसरा। अब इसके बाद देखिए आर है, आर की जगह पे यहाँ देखिए, आर की जगह पे हम लोग आई लिख सकते हैं, ऐसे उल्टा भी पढ़ सकते हैं ना, आई की जगह पे आर है या आर की जगह पे आई है, यानी आर की जगह पे हमारा आई लिखा जाएगा। तो यहाँ आर है ना, आर की जगह पे यहाँ आई होगा, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो गया इसी वक्त, क्योंकि जी आई आपको पहले में मिल रहा है, यहाँ तो यह मिल रहा था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है, कि इसका आंसर कितना है। आपके पास ऑप्शन है 15, 20 नहीं 15, 25, 30 और 20, ठीक है, 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे, उसके बाद कमेंट करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे इसमें से किसका आंसर सही है और किसका गलत है, ठीक है। तो कमेंट आपको ज़रूर करना है और क्वेश्चन को लगा के कमेंट करना है, ठीक है, कि कितना उसका आंसर आया है। ऐसे तुक्का नहीं कमेंट कर देना 15 या 25, 30, ऐसा कुछ नहीं, लगा के आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं एक अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।